ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक एंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th जो है हमारे साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में हम एक एक चीज को बहुत डिटेल के साथ और हम हर एक चीज हर एक पॉइंट की समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो बेसिक चीजें होती हैं, जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन गैसेस एक्सचेंज होता है, रिस्पायरेशन होती है, ब्रीथिंग होती है, तो उन हर एक पार्ट को हम डिटेल से और समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह हमारे साथ आते हैं, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे साथ एक सिस्टम है, सो वी नो, हमें पता है कि सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनता है। तो हमारे साथ डिफरेंट ऑर्गन होंगे, उन एक एक ऑर्गन को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमें सबसे पहले जो दो तीन पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं समझने के लिए, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारे साथ रिस्पायरेशन। हमें रिस्पायरेशन का समझना बहुत जरूरी होगा कि रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। उसी के साथ हमारे साथ जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारे साथ ब्रीथिंग। सो स्टूडेंट्स, आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह टर्मिनोलॉजीज में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये दोनों बिल्कुल सेम ही वर्ड्स हैं और ये सेम है, लेकिन हालांकि ऐसा कोई वो नहीं है। इनमें एक बहुत ही डिफरेंस है और वही डिफरेंस होता है जो जो स्टूडेंट को इस चीज की समझने की जरूरत होती है। सो हमारे साथ रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग और एक दूसरा वर्ड है गैसियस एक्सचेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन तीन टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा और इनका डिफरेंस जानना होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, और फिर उसके बाद हम जाते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम स्टार्ट लेते हैं रिस्पायरेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलूं कि रिस्पायरेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, उसमें हमने समझा था कि फोटोसिंथेसिस में हमारे साथ फूड्स की प्रिपरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड हमारे साथ प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है उनकी मदद से हमारे साथ फूड प्रिपेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो ये रिस्पायरेशन जो है ये बिल्कुल रेसिप्रोकल है, उसका उलट है। इसमें हमारे साथ जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स में वो उसकी ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जिस तरह हमारे साथ होता है, इसका जो हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन है जिसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे, वो है 6O2 प्लस ग्लूकोज, सॉरी H12O6। ये हमारे साथ ग्लूकोज है और इसकी हमारे साथ हम जब ग्लूकोज की इनटेक करते हैं जो हमारे साथ फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर होता है, तो उसकी ब्रेकडाउन होती है रिस्पायरेशन में। सो ये एक प्रोसेस है। रिस्पायरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज, इन शॉर्ट फॉर्म वी से फूड, हमारे साथ फूड जो होता है वो ग्लूकोज फॉर्म में होता है। सो फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो हमारे साथ अब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। एंड आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि रिस्पायरेशन हमारे साथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, आइदर वो प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, वो प्लांट्स हैं, सब में रिस्पायरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस के हमने ये बात नोट की थी कि वो सिर्फ हमारे साथ प्लांट्स में होता है, लेकिन रिस्पायरेशन ऑल ऑर्गेनिज्म में होता है। अच्छा, अब हमारे साथ ये रिएक्शन जो इसका प्रोडक्ट आता है वो हमारे साथ क्या होता है, उसमें हमारे साथ 6CO2 प्लस 6H2O एंड फॉर्म में ATP। सो ATP इज हमारे साथ जो एक्चुअल एनर्जी होती है जो हम फूड लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो आकर हमारे साथ ATP के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वही एनर्जी फिर हम यूज करते हैं फॉर द डिफरेंट फंक्शंस। हम बॉडी में जब डिफरेंट फंक्शंस हम करते हैं तो उनके लिए यही एनर्जी यूज होती है। सो स्टूडेंट, हमने ये बात सीख ली कि हमारे साथ दो टर्मिनोलॉजीज होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है रिस्पायरेशन। So, आज हमारा काम है रिस्पायरेशन के साथ। रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड विच इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू एनर्जी इन द फॉर्म विच इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। स्टूडेंट, आपको मैं इसका उर्दू में तर्जुमा बताता हूँ। रिस्पायरेशन हमारे साथ एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे साथ जो फूड तैयार किया होता है प्लांट ने, उसकी ब्रेक डाउन होती है और ये हमारे साथ होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। हमारे साथ रिस्पायरेशन की भी दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल रिस्पायरेशन और एक होता है सेलुलर रिस्पायरेशन, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ सेलुलर रिस्पायरेशन पर बात करेंगे। तो उसमें हमारे साथ ATP बनती है। अब आते हैं ब्रीथिंग। डियर स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग एक फिनोमिना है जिसमें हमारे साथ
क्या होता है, वहां पर फूड की ब्रेकडाउन होती थी। आपने ये पॉइंट सीखना है, रिस्पायरेशन में फूड की ब्रेकडाउन होती थी। ब्रीथिंग में कोई ब्रेकडाउन, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। सिंपल इसमें क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। शॉर्ट फॉर्म, सिंपल सी बात है, ब्रीथिंग हमारे साथ एक फिजिकल फिनोमिना है जिसमें हमारे साथ ऑक्सीजन की इनटेक होती है फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो ऑक्सीजन इनहेल होती है, जो ऑक्सीजन जाती है, उस प्रोसेस को, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर आता है, इस दोनों फिनोमिना को मिलकर हम कहते हैं ब्रीथिंग। इस तरह हमारे साथ एक दूसरा वर्ड है गैसियस एक्सचेंज। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कॉमन वर्ड है। जिस तरह बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज में हम इंटेक्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज को, ऑक्सीजन के इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड के आउटटेक को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अब उसके बाद हमारे साथ आता है, अच्छा, तो अब हमने इन टर्मिनोलॉजीज की कुछ हद तक समझने की कोशिश कर दी कि हमारे साथ रिस्पायरेशन क्या होता है, हमारे साथ ब्रीथिंग क्या होता है, हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज थी, इनका समझना हमारे लिए बेहद जरूरी था। अब उसके बाद हमें आता है हमारे साथ कि कुछ इनके बारे में साइंस फैक्ट भी है। जिस तरह आप हमारे बॉडी में, एक आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, जो ब्रीथिंग होती है, जो जिसके लिए हम एक दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, वेंटिलेशन। बट वेंटिलेशन कॉमनली यूज होता है। ब्रीथिंग एक स्पेसिफिक वर्ड है इन बायोलॉजिकल टर्म्स फॉर द इनटेक एंड आउटटेक ऑफ गैसेस। और वेंटिलेशन हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी यूज करते हैं इस वर्ड्स को। सो हमारे साथ वेंटिलेशन वर्ड्स भी कई बार आपको देखने को मिलेगा। वेंटिलेशन एंड ब्रीथिंग आर सेम, बट दिस इज स्पेसिफिक टू द ह्यूमन और टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड दिस इज यूज्ड इन नॉर्मल डेली लाइफ एज वेल। अच्छा, ब्रीथिंग के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता दूं कि हमारे साथ जो स्मॉल बेबीज होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो ब्रीथिंग रेट होता है वो एज कंपेयर टू एडल्ट ज्यादा होता है। इस बात को आप दोबारा सोचें। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उनमें जो ब्रीथिंग रेट है वो ज्यादा है। ये एक कंसेप्ट है जो आपको सीखना होगा। वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू एडल्ट। अब इसका आप अक्सर आपसे कोई पूछ सकता है कि पहले तो ये क्वेश्चन है कि ब्रीथिंग रेट किस में ज्यादा होगा, एडल्ट में ज्यादा होगा या न्यू बॉर्न में। सो बेसिक, अगर वैसी बुनियादी हम देखें तो ये हमारा जहन उधर ही जाएगा कि एडल्ट्स में ज्यादा होगा क्योंकि वो बड़े हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर हमारे साथ ब्रीथिंग रेट जो है वो हमारे साथ न्यू बॉर्न बेबीज में ज्यादा होता है, अबाउट 30 to 40 टाइम पर मिनट। एक मिनट में तकरीबन 30 से 40 दफा वो ब्रीथ करते हैं बेबीज, और जो एडल्ट होते हैं वो 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। अब इसके पीछे कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। हमारे साथ जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनका जो लंग्स होता है, हमने यही बात आगे शुरू में की कि ब्रीथिंग किसे कहते हैं। ब्रीथिंग हमारे साथ फिनोमिना है जिसमें हमारे साथ एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन बॉडी के लंग्स में जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, जिसमें डिफरेंट एयर पैसेजवेज यूज होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। और तो वो फिनोमिना जो है वो इसमें इसलिए ज्यादा होता है बेबीज में क्योंकि वहां पर जो उनके लंग्स है वो स्मॉल होते हैं, उनकी कैपेसिटी कम होती है, तो उनमें इतना ऑक्सीजन स्टोर नहीं होता, इतनी गैसेस स्टोर नहीं होती, तो इन वजह से उनको क्विक ये फिनोमिना करना होता है। इसके बाद आपको एक दूसरी यहाँ पे एक दूसरी बात ऐड करता हूँ कि हमारे पास नॉर्मल डे में एट नॉर्मल रेट 22,000 टाइम पर डे हम एक ब्रीथ करते हैं, हम ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं 22,000 पर डे एट नॉर्मल। अब ये बात भी आपको बता दूं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पर हमारे साथ जो ब्रीथिंग रेट है वो ज्यादा हो जाता है, और थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। उसका भी रीजन यही है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, जो हमने ऊपर पढ़ा है। यहाँ पर हमने ये बात एक शुरू में की थी कि हमारे साथ जो रिस्पायरेशन होती है जिसमें हमारे साथ एनर्जी प्रोडक्शन होती है
वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। अब जब हम कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो हम जब ज़्यादा तेज़ क्विक ब्रीथ करेंगे तो हमारे साथ ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा आएगी। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे साथ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, कि जिसमें हमारे साथ पहले हमने रिस्पायरेशन के बारे में सीखा, फिर हमने ब्रीथिंग के बारे में सीखा, फिर हमने गैसियस एक्सचेंज के बारे में सीखा। गैसियस एक्सचेंज एक वेरी सिंपल और बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है जिसमें हमारे साथ गैसियस का एक्सचेंज होता है। और ब्रीथिंग के लिए हमने एक दूसरा वर्ड वेंटिलेशन भी सीखा, और उसी के साथ हमने रिस्पायरेशन को भी पूरी डिटेल के साथ समझने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ आई होगी।